हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अप्पे में स्वीट सा एक डिश जो गेस्ट के लिए भी अच्छा है और ठंडे के मौसम में खाने में भी अच्छी बनती है। इजी तरीके से है और लाजवाब है। नारियल, गुड़, चावल, सूजी यही सब लगती है। इसे देखें और बनाएं और अपने गेस्ट को भी खिलाएं। हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है और 1 कटोरी ही हमने सूजी ली है। इसमें हम 2 टीस्पून के लगभग घी डाल देंगे इस तरह से। इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। और हमने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और बेकिंग पाउडर से थोड़ा सा कम हमने सोडा लिया है। इसे भी हम इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है और लाजवाब। हमने गुड़ को पिघला रखा है और इसमें हम गरम गरम गुड़ की चाशनी डालेंगे। एक तार वाली नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गुड़ को हमें पिघलाना है और इसे अच्छी तरह से हमें इडली के बेटर कैसे बनती है उस तरह से हमें इसे बना लेना है। इसे अच्छी तरह इसकी स्टफिंग बनाने के लिए हमने ताजे नारियल को कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून के लगभग घी। हल्का सा घी हमें डालना है, 2 टीस्पून के लगभग घी डाल दीजिए। इस घी गर्म हो गई है तो इसमें नारियल के कद्दूकस किया हुआ और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, अलटते पलटते इसके मॉइस्चराइज को सुखा देंगे। इस तरह से थोड़े कलर आ जाएंगे झटपट। थोड़ा तेज आंच में भूने, ये फटाफट बन जाती है और इसमें टाइम भी नहीं लगता है। ये देखिए इतनी जल्दी ड्राई हो गई है। सिर्फ हमें नारियल को ड्राई करनी है इस तरह से। इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद अनुसार ही गुड़। गुड़ को चाहे आप कद्दूकस कर लें या कूट लें, ये तुरंत ही इसमें पिघल जाएगी और ये अच्छी से एक स्टफिंग बन जाएगी। हमने इसमें कम से कम 2 बड़े गुड़ डाले हैं कूट करके। आप इसी तरह से डालें और बहुत टेस्टी बनती है और लाजवाब भी। और इसमें हम डालेंगे इलायची। इलायची का पाउडर हो तो वो डालें या नहीं तो ताज़ी ताज़ी कूट करके डालें। हमने इसमें ताज़ी कूट करके डाला है। आप भी इसी तरह से मामदस्ते में कूट लें और डालें, बहुत टेस्ट बढ़ा देती है। और इसी तरह से अलटते पलटते हमारी गुड़ जब तक पिघल ना जाए इसे भूनना। हमारी टेस्टी टेस्टी स्टफिंग बन गई है। अब इसे हम हल्का ठंडा कर लेंगे और अप्पे को हम गर्म कर लेंगे। स्टफिंग को, गुड़ और नारियल को हमने एक गोलाकार दे दिया है। इस तरह से स्टफिंग भरने में आराम मिलेगी और इसे हम गोला बना लेंगे। और सभी अप्पे में हम थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। हमारे अप्पे पैन गरम है इसलिए हमने घी डाल दिया है सारा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा। ये तलने से अच्छा है, हेल्दी भी है और खाने में बहुत मज़ा आता है। इसे इस तरह से डालेंगे और इसके बीच में ये डाल देंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा और डाल देंगे इसे कवर करने के लिए। ज़्यादा ओवर ना करें और इसके हल्की आंच में ही हमें पकाना है। थोड़ा इस तरह से डालेंगे और इसके एक स्टफिंग इस तरह से थोड़ा दबा दीजिए और इसको अच्छी तरह से हम इसे कवर कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे स्टफिंग भी भर लिए हैं और उसके ऊपर में अब इसे हम ढक देंगे। कम से कम स्लो आंच में बनाना है, कम से कम 5 मिनट। फिर इसे अप्पे के साथ में ये वाले मिलते हैं, उसी के साथ हमें पलटना है। 5 मिनट हो गए हैं और हम ढक्कन देखते हैं। वाह! अब इसे अच्छी तरह से हमें इसके इस तरह से पलट देना है। ये देखिए कितनी टेस्टी और लाजवाब और आसानी तरीके से भी पलट रहे हैं। जब ये पक जाएंगे ना तो ये बहुत आसान तरीके से पलट जाएंगे। इसी तरह से हमें पलट देना है सारे अप्पम को। ये अप्पम नहीं है, ये मैंने बनाया है एक स्वीट जो नारियल डाल करके बंगाली स्टाइल से ये बनती ही है, पर वो तली जाती है और पराठे की तरह भी बनती है। मैंने इसे ट्विस्ट दिया है अप्पम की तरह और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से आप बनाएं, देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी है और टेस्ट में भी लाजवाब है।
और खाने में तो माइंड ब्लोइंग है। अभी से मुंह में पानी आ रही है। इसी तरह से बनाएं और इसे भी हमें कम से कम, जैसे हमने इसे 5 मिनट ढक के पकाया है, इसे भी हम 5 मिनट ढक के पकाएंगे। अब सर्व कर देंगे। 4 मिनट हो गए हैं और हमारे अप्पम को एक बार हम फिर देख लेते हैं। वाह, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। देखिए, ये सारा अप्पम बन गया। अब तेज़ आंच कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा करारा इसमें करना है तो आप तेज़ आंच में थोड़ा सा करारा कर सकते हैं, नहीं तो ये शानदार बनी है। इतनी टेस्टी, इतना लाजवाब, माइंड ब्लोइंग है। इस तरह से पलट दे और तेज़ आंच कर दे एक बार, थोड़ा सा कलर आने में। ऐसे तो ये कलर बहुत अच्छी आई है और बहुत अच्छा बन भी गया है। देखिए कितनी टेस्टी और खुशबू माइंड ब्लोइंग है। आप चाहें तो इसे चम्मच से निकालें या इसी के फोक से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह, ये दोनों तरफ से बहुत टेस्टी और लाजवाब। इसी तरह से हम कम से कम एक नारियल से हमारी कम से कम 40-50 बन जाती है अप्पम, और खाने में टेस्टी, लाजवाब, बहुत शानदार और बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से बनाएं और खाएं। इसी तरह से शिवानी किचन में बने रहें और टेस्टी टेस्टी स्वीट अप्पम खाएं। थैंक यू एवरीबॉडी देखने के लिए। अगर इसका नाम जानते हैं तो ज़रूर बताएंगे। हम तो इसे स्वीट अप्पम ही कहते हैं। आप भी इसी तरह से बनाएं और खाएं और अपने गेस्टों को भी खिलाएं। थैंक यू।